देखो आज अपने बात करेंगे एमसीबी, एमसीसीबी, आरसीडी और ईएलसीबी सर्किट के बारे में। तो आपने पता ही है कि जैसे घरों के अंदर जो उपकरण यूज होते हैं उनके अंदर अपने पहले फ्यूज यूज करते थे। जैसे ओवरलोड से सुरक्षा होगी, शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा होगी। उसके बाद अपने एमसीबी का यूज करते हैं। तो एमसीबी है, एक एमसीसीबी है, तो और एक ईएलसीबी है, एक आरसीडी है। तो इनके बारे में आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो पहला है अपना एमसीबी। तो एमसीबी का जो पूरा नाम है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। और एमसीबी जो एक अपनी क्या है, सुरक्षा युक्ति है। सुरक्षा युक्ति है जो अपने शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करती है और ओवरलोड से सुरक्षा करती है, जबकि अर्थ से सुरक्षा नहीं करती। जो अर्थ लीकेज करंट है उससे सुरक्षा नहीं करती। एमसीबी है वो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड जो धारा होती है उससे क्या है, एमसीबी सुरक्षा करती है। और एमसीबी है वो क्या है, उसमें पुनः कोई यानी कि अगर अपनी एमसीबी खराब हो जाती है तो उसके अंदर दोबारा यानी कि उसको रिपेयरिंग करने का कोई भाग नहीं होता है। और एमसीबी को अपने दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते हैं। अगर एमसीबी अपनी खराब हो जाती है तो नई एमसीबी यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर रिपेयरिंग का कोई पार्ट नहीं होता है। और एमसीबी की जो रेटिंग है वो अपने एम्पियर में ली जाती है। और यह अपने एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर कार्य करती है। और इसके साथ ही ये मैग्नेटिक थर्मल सिद्धांत पर कार्य करती है, क्योंकि हर चीज़ का आपको पता है, जैसे कोई भी इलेक्ट्रिकल युक्ति है उसका कोई ना कोई सिद्धांत होता है। उसी प्रकार एमसीबी का जो सिद्धांत है तो वो क्या है, उस मैग्नेटिक थर्मल सिद्धांत है। उसके बाद इसमें मरम्मत योग्य कोई भाग तो होता ही नहीं है। और इसका प्रयोग अपने स्विच के रूप में भी कर सकते हैं। अगर आपको कभी भी पूछ ले कि स्विच के रूप में क्या एमसीबी का प्रयोग किया जा सकता है, तो अपने एमसीबी का जो प्रयोग है वो स्विच के रूप में किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा अपने एसी के अंदर भी करते हैं, एयर कंडीशनर में, तो वहाँ पे भी, या कोई और मशीनें हैं उनके अंदर भी एमसीबी का स्विच के रूप में अपने यूज किया जाता है। और इसे शॉर्ट सर्किट वियोजक के नाम से भी जाना जाता है। एमसीबी को शॉर्ट सर्किट वियोजक के नाम से भी जाना जाता है। और एमसीबी आपको पता है अलग अलग कलर, अलग अलग भागों में होती है। जैसे नोब के आधार पर इसको बांटा जाता है, पोल के आधार पर भी बांटा जाता है, और श्रेणी के आधार पर भी एमसीबी को बांटा जाता है। तो ये इनकी अलग अलग प्रकार की श्रेणियाँ होती है। उसके बाद नेक्स्ट है अपना एमसीसीबी। एमसीसीबी तो इसकी फुल फॉर्म है वो काफ़ी बार पेपर में पूछी जाती है, क्योंकि एमसीबी और एमसीसीबी है ये मिलते जुलते वर्ड है। तो ये भी लाइनमैन के अंदर आया वो क्वेश्चन है। तो इसका जो एमसीसीबी का पूरा नाम है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। तो ये एमसीसीबी है जो वो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड दोनों से सुरक्षा करती है। और इसकी जो रेटिंग है अपने 100 एम्पियर तक ली जाती है। तो 100 एम्पियर तक क्या इन एमसीसीबी सर्किट का यूज किया जा सकता है। और ये क्या करती है, ट्रिपिंग जो धारा होती है उसको एडजस्ट करने का जो कार्य करती है, और शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड दोनों से यह सुरक्षा प्रदान करती है। उसके बाद नेक्स्ट है अपना आरसीडी। आरसीडी है वो रेडुअल करंट डिवाइस है। एक क्या है, रेडुअल करंट डिवाइस है। और इसे ही आगे अपने जैसे ईएलसीबी है या आरसीसीबी है, इन्हीं का आगे वर्गीकरण किया जाता है। तो ईएलसीबी होगी, आरसीसीबी होगी, ये इसके क्या है आगे आरसीडी के भाग होते हैं।
तो आगे अपना नेक्स्ट है ELCB। तो जो RCD उसके बारे में, ये तीनों में सुरक्षा करेगी, शॉर्ट में भी करेगी, ओवरलोड में भी करेगी और अर्थ लीकेज में भी करेगी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है RCD, पूरा नाम रेडुअल करंट डिवाइस हो गया, शॉर्ट है, ओवरलोड और अर्थ लीकेज, तीनों धारों में ये काम करेगी। तो नेक्स्ट है अपना ELCB, जो RCD का एक भाग होता है। तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, अर्थ का कलर आपको पता ही है, हरे कलर का होता है। तो हमेशा क्या होगा, अगर जो ओवरलोड धारा है गुजर रही है उससे क्या करेगी, सुरक्षा प्रदान करेगी और अर्थ लीकेज से सुरक्षा प्रदान करेगी, जबकि शॉर्ट सर्किट से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ELCB ओनली अपने SC के अंदर यूज की जाती है। ELCB ओनली SC सप्लाई पर यूज की जाती है और इसकी रेटिंग अपने मिली एम्पीयर में लेते हैं और लगभग 5 किलोवाट तक ये यूज में ली जाती है। ELCB है जो 5 किलोवाट तक यूज में ली जाती है और ऐसी सप्लाई पर कार्य करती है और आवृत्ति 50 या 60 हर्ट्ज पर प्रचालित की जा सकती है। और इसके अंदर जो सामान्यतः जो पोल होते हैं ELCB में, सामान्यतः 2 पोल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अपना जो, हाँ साथ में अपने ELCB का जो एक बात और भी अपने बता देता हूँ आपको, जो इसका सिद्धांत है वो अवशिष्ट धारा, क्योंकि जो बचेगी करंट तो वही गुजरेगी अर्थ में से, तो इसका जो सिद्धांत है वो अवशिष्ट धारा के सिद्धांत पर ये कार्य करती है। तो पूरा नाम इसका ELCB है, जो क्या करती है, शॉर्ट ओवरलोड या अर्थ लीकेज दोनों से सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि शॉर्ट से ये सुरक्षा प्रदान नहीं करती। और शॉर्ट, ओवर, अर्थिंग, इन तीनों पर RCD यूज में ली जाती है। तो दूसरा इसका RCD का नेक्स्ट, एक तो ELCB हो गया और दूसरा नेक्स्ट भाग बता देता हूँ मैं आपको, RCCB, जिसका पूरा नाम होता है रेडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। रेडुअल करंट सर्किट ब्रेकर जो क्या RCCB है। तो ये भी अर्थ लीकेज के साथ विद्युतीय आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। भी अर्थ लीकेज के साथ साथ ये जो शॉर्ट सर्किट है, विद्युत लीकेज के साथ शॉर्ट सर्किट से जो सुरक्षा है वो RCCB प्रदान करती है। इसकी रेटिंग भी अपने मिली एम्पीयर में ली जाती है। तो ये था आज का अपना छोटा सा टॉपिक, जिसके अंदर अपने MCB का पूरा नाम और कौन कौन सी जगह ये कार्य करती है, और MCCB है, RCD है, ELCB है। तो RCD के 2 भाग बताए थे, ELCB, RCCB। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। तो आप वीडियो को, अगर आपको ना समझ आए तो वीडियो को एक बार ज़रूर देखें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप बाद में भी इसको दोहरा सकते हैं या देख सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।